श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सर्वश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद विलुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम का। इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशील दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निद्वंद अद्वितीय शून्यमय ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित ब्रह्मांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्व आत्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए। तो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हें ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव ही वहाँ यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र है। जहाँ आकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर ही है। वे इसके वाच्य स्वरूप, वह इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अजन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे अक्षर मकार से भगवान नीलमलोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी है और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्म को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरियोनी है, प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर। जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही और अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकार रूप बीज प्रकट हुआ है, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा है। वह स्वर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य है। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए, जल में स्थित हुआ
वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही गुलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही वह 5 लक्षण से युक्त पृथ्वी है। उस अंड के चतुर मूर्ख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है, वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार भी भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इन त्रिविध रूप में वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे देवेश्वर, शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अबुद्धि से शोभित होने वाले एक महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए थे। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। अकार उनका मस्तक और अकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना, उकार को बायां कान बताया जाता है। रकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार बायां। लर और लिर ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर। ओकार तथा ओकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अ और अह उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और श्रकार को मेरु कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्दमय ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तवमसि यह महाकाव्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक, यजु और सम ये जिनके रूप हैं, जो ईशा के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं,
जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से सत्वन किया। ओम।